हेलो माय डियर, आप सभी को महाप्रज्ञा कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज हम 2 अक्टूबर जो आप सभी को बताया, आज के दिन हमारे 2 महान नेता श्रीमान महात्मा गांधी जी और पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस है। ठीक है, तो आज के दिन हम ये प्रण लेंगे कि जिस प्रकार महात्मा गांधी एक अहिंसा के पुजारी थे, उन्होंने अहिंसा पर चलते हुए अपने देश को आज़ादी की राह पर लेके आए। तो मेरा यही संकल्प होगा आप सभी से कि आप भी जो आजकल हमारे देश में जो हालात बन रहे हैं, उनको हालातों को ज़्यादा से ज़्यादा हिंसावादी हालात को कम करें और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए अपना पूरा से पूरा योगदान दें। जिस प्रकार लाल बहादुर जी शास्त्री जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपना सादगी भय जीवन जो पूरा बताया था, तो अपने को भी इस प्रकार सादगी में रहते हुए अपनी पूरी लाइफ को स्पेंड करनी है। और उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी लाल बहादुर जी शास्त्री ने कि आज़ादी की रक्षा करना केवल सैनिकों का काम ही नहीं है। आज़ादी की रक्षा करना केवल सैनिकों का काम ही नहीं, बल्कि हम सभी को एक साथ मिलकर मजबूत होना चाहिए। तब जाकर हम अपने देश को जिस प्रकार उन्नति की राह पर चल रहा है, उसको और ज़्यादा से ज़्यादा अपन सक्सेस कर पाए। तो आज के दिन मैंने एक 2 अक्टूबर के दिन अच्छे दिन आज के लिए अपना, तो इसके दिन मैंने शुरुआत कर रहा हूँ मैं आपके ऑप्टिक्स वाली जो आपकी बुक से ऑप्टिक्स वाला, उसका अपन आज नया मतलब अपन उसका नया वर्जन आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके चलता है बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस ऐसा कैसे, यानी देखा जाए तो ये पूरी बुक्स आपके ऑप्टिक्स एंड लेजर वाली बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर भी है और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के अंदर भी, दोनों के अंदर है ना। आपका सिलेबस ऐसा कैसे रहेगा, क्योंकि कुछ बच्चों के मेरे मैसेज आए थे कि हमें जो किरण से होती है, ऑप्टिक्स का मतलब ही क्या, किरण का पूरा एक जाल होता है, उसके अंदर आप क्या हो जाते हो, उलझ जाते हो। तो अपन क्या करेंगे, सिस्टमेटिक तरीके से हर किरण को किस प्रकार किरण से अपनी इमेज बन रही है, कहाँ एक से ज़्यादा इमेज बन रही है, हर पॉइंट को अपन खोल कर यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो आइए, अपनी पहली क्लास होगी ऑप्टिक्स की। तो सबसे पहले अपन जिनका रोल यहाँ पर रहता है वो अपन मतलब जल्दी में देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ आपके जो 12th के अंदर जो ऑप्टिक्स का पोर्शन था वो बहुत ही नॉर्मल था। मेन पोर्शन अब आपका यहाँ आएगा, बहुत ही लंबा चौड़ा, क्योंकि पूरी बुक चलती है। 12th के अंदर आपके ओनली एक चैप्टर था और यहाँ आपके ऑप्टिक्स से रिलेटेड पूरी बुक्स है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे लाइट क्या होता है। लाइट, प्रकाश के बारे में आप सभी जानते हो। प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार से ऊर्जा का सोर्स है। लाइट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, और इसी के कारण हम अलग अलग वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता है। चाहे नाइट में देखो तो भी अपने पास एनर्जी होती है, या अभी अपन देखें दिन में तो भी अपने पास क्या होती है, एनर्जी होती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है, और इसी कारण अपन अलग अलग वस्तु को अलग अलग रूप में देख सकते हैं। अब वस्तु अपने को कैसे दिखाई दे रही है, वो डिपेंड कर रही है यहाँ पर इमेज पर। वस्तु का दिखाई देने का मतलब क्या हो रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। वो प्रतिबिंब कैसे बनता है, उससे पहले अपने को 2 नियम देखने हैं जो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखे हैं। एक तो होता है रिफ्लेक्शन का, परावर्तन, और एक होता है रिफ्रैक्शन का, अपवर्तन। जनरली जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो होता है रिफ्लेक्शन। जो सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है वो क्या होता है, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं, आपको पता है कि जब कोई प्रकाश किसी एक पृष्ठ पर गिरकर, जब कोई प्रकाश एक माध्यम से चलकर किसी पृष्ठ पर गिर के पुनः उसी दिशा में लौट आए, यही घटना कहलाती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए आप इधर, अपन इसको समझते हैं परावर्तन को, कि क्या हो जाएगा अपने पास, ये अपना कोई पृष्ठ हो गया, ठीक है, जिसको अपन सरफेस बोलते हैं। पृष्ठ हमेशा कठोर होना चाहिए। रिफ्लेक्शन मोड में पृष्ठ हमेशा क्या होना चाहिए, कठोर, क्योंकि आपकी किरण जो है वो आर पार नहीं जानी चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी किरण आई किसी एक माध्यम से चलकर, इंसिडेंट रे, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं आपतित किरण, क्योंकि किरण आ रही और वो यहाँ पर आकर क्या हो रही, आपतित हो रही। ठीक है, आपतित किरण इस माध्यम से टकराई, और माध्यम से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में पर्टिकुलर किसी एक डायरेक्शन से लौट जाती है। ये वापस देखो, टकराई और टकराने के बाद वापस उधर चली गई, ये होती है आपकी रिफ्लेक्टेड रे, जिसको अपन बोलते हैं परावर्तित किरण। ये आपकी घटना होती है, परावर्तन की घटना। कैसे आप समझिए, जैसे बोर्ड है, ये बोर्ड भी एक प्रकार का पृष्ठ है, क्योंकि यहाँ अगर कोई किरण गिरेगी तो टकराने के बाद आर पार नहीं जा पाएगी। ये सारा जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो आपको कैसे दिख रहा है, ये एक तरह से देखा जाए तो परावर्तन की घटना है। इसी के माध्यम से आप क्या कर रहे हो, देख सकते हो, क्योंकि प्रकाश से बहुत सारी किरण आ रही है ना, और वो सारी किरण आकर इस बोर्ड पर गिर रही है, और बोर्ड से गिरने के बाद पुनः वापस ट्रांसफर होकर इधर की ओर आ रही है, जिससे आप क्या कर रहे हो, आसानी से देख सकते हो। और
यहीं अगर इस समय अंधेरा हो तो आपको एक ही चीज़ दिखाई नहीं देगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए हर एक वस्तु को देखने के लिए हमारे पास प्रकाश का होना ज़रूरी है। तो ठीक है, आइए इधर देखिए कि आपतित किरण यहाँ पर टकराई और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट गई, यही घटना कहलाती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इसमें अपन एक बीच में एक लाइन खींचते हैं जो अभिलंब होता है, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं नोड। अभिलंब, नोड। अभिलंब क्या होता है कि जो पृष्ठ है आपका उसके लंबवत बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए खींची गई एक सीधी रेखा, वो कहलाती है आपकी अभिलंब। ठीक है, अब यहाँ पर अपने पास दो एंगल बनेंगे। आप देखिएगा इधर ये 90 डिग्री का बन रहा नहीं बन रहा। अभिलंब का मतलब भी क्या हो गया, जो पृष्ठ से कितने एंगल बनाए, 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर मैं दो कोण बना रहा हूँ, एक तो मैं यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है, और एक मैं यहाँ बना रहा हूँ। यहाँ पर आपका कोण हो जाएगा आई, आपतन कोण, ये ध्यान रखना। ठीक है, और यहाँ पर आपका हो जाएगा रिफ्लेक्टेड एंगल आर, जिसको मैं आर से लिखूंगा। तो अपने पास दो एंगल बन गए, एक तो आपतन कोण बना आई आपका, और एक आपका बना कौन सा, रिफ्लेक्टेड एंगल है ना, परावर्तन कोण आर। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, आप जब भी डायग्राम बनो यहाँ नहीं बना सकते अपन, ध्यान रखना। आई और आर दोनों एंगल यहाँ नहीं बनेंगे, आई और आर हमेशा दोनों एंगल कहाँ बनेंगे, इस जगह बनेंगे। इनकी डेफिनेशन होती है कि आपतित किरण व अभिलंब, क्या क्या अपन ने नाम लिया, आपतित किरण व अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण हमेशा क्या होता है, आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और कौन सी किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण हमेशा क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, परावर्तन कोण। ठीक है, तो बस ये घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना, बेसिक चीज़ है ये। अपने क्या कि आगे इसमें यूज़ होगी सारी। तो अब इसके दो नियम होते हैं, आपको पता। पहला नियम, इसके जो रूल्स होते हैं वो भी अपने को प्रूफ करने पड़ेंगे, तो इसलिए आपको इसके क्या नियम होते हैं वो भी आपको आइडिया होना जरूरी है। पहला नियम तो ये होगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही पॉइंट पर मिल रहे। देखो आप इसकी लाइन पे आकर यहीं मिल रही है, इसकी लाइन भी यहीं से शुरू हो रही है, और अभिलंब भी आपका यहीं आके मिल रही है। तो आपका पहला नियम होगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, ये तो आपका पहला नियम हो गया। दूसरा नियम होगा आपका कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों बराबर होंगे, एंगल ऑफ आई बराबर होगा एंगल ऑफ आर के। ये दोनों देखो आप डायग्राम में भी दिख रहे हैं, दोनों लगभग आपके क्या दिख रहे हैं, इक्वल दिख रहे हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, ये घटना होगी आपकी रिफ्लेक्शन की। जैसे अपन ने ये पढ़ लिया रिफ्लेक्शन, फिर उसके बाद अपन देखेंगे इमेज कैसे बनता है, कि वास्तव में जैसा मैं आपको दिख रहा हूँ, है ना, या फिर आपको ब्लैक बोर्ड पे जो अक्षर दिख रहे हैं ये वास्तव में किस प्रकार दिख रहे हैं। ये आपका जो मैटर है उसको अपन इस प्रकार देखेंगे। इमेज के बारे में देखते हैं अपन। इमेज, फिर मैं आपको इसके नियम बताऊंगा, इमेज बनने के नियम, उसके अंदर आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा। ठीक है, इमेज बनने के लिए इसकी जो जनरली डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें, मिनिमम कितनी किरणें होनी चाहिए, कम से कम दो किरणें होनी चाहिए। जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें किसी एक पृष्ठ का मतलब वहाँ पर दर्पण हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अपने पास लेंस हो सकता है, किसी एक पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटती हैं, और लौटने के बाद जहाँ पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, वहीं पर उस ऑब्जेक्ट का क्या बनता है, इमेज बनता है। ध्यान से सुनना, देखिए आप इमेज के अंदर आप क्या लिख सकते हो कि जब दो या दो से अधिक किरणें, मिनिमम दो किरणें अपने पास होनी चाहिए, दो या दो से अधिक किरणें, दो या दो से अधिक किरणें रिफ्लेक्टेड होने के बाद परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती। डायग्राम आपका दो प्रकार से बनेगा, इमेज जो बनेगा अपनी दो प्रकार से, एक तो वास्तव में बन रहा है, और एक क्या होगा अपन उसकी किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी। किसी बिंदु पर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होगी, वहीं उस वस्तु का इमेज बनेगा। वहीं उस वस्तु का क्या बनेगा, इमेज बनेगा। वहीं उस वस्तु का प्रतिबिंब, इमेज बनेगा। वहीं उस वस्तु का क्या बनेगा, इमेज बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर अपने पास देखो दो नाम आ गए। एक तो हुआ कि किसी बिंदु पर मिलती है, और एक अपन ने लिखा अथवा मिलती हुई प्रतीत होगी।
तो इमेज एक तरह से देखा जाए दो प्रकार के बनेगी, एक तो रियल इमेज बनेगा और एक बनेगा आपका इमेजिनरी, जिसको अपन ने इमेज किया, आभासी इमेज। तो कम से कम कितनी किरणें होनी चाहिए अपने पास? 2 किरणें, और दोनों किरणें किसी पृष्ठ से टकराएगी, वहाँ से रिफ्लेक्टेड होगी, और रिफ्लेक्टेड होने के बाद जब वापस किसी डायरेक्शन में जाएगी ना, तो वहाँ उन किरणों को अपने को मिलाना है। कम से कम 2 किरणें होगी, और वहाँ जब अपन उन किरणों को मिलाएंगे तो वहीं उनका क्या बनेगा? इमेज बनेगा। इसका अपन जो नियम है ना, वो अपन मतलब आगे आएंगे तब अपन उसको देखेंगे। एक बार तो मिलेगा और एक बार क्या हुआ? मिलता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, जैसे मेरा इमेज बन रहा ना, वो आभासी बन रहा है। आभासी का मतलब जब जो किरणें निकल रही है ना, वो किरणें कम से कम 2 किरणें निकल रही हैं, और 2 किरणें मिलने के बाद मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ पर मिल रही, मैं जिस पॉइंट पर खड़ा हूँ वहाँ आके दोनों मिल रही है, तो इसलिए आपको मेरा इमेज वहाँ पर सीधा दिख रहा है। ठीक है, अब इसमें अपन 2 प्रकार से देख सके आपके प्रतिबिंब। एक तो होगा आपका रियल इमेज, एक तो आपका कौन सा होगा? रियल इमेज, जिसको अपन बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहेंगे? कि ऐसा प्रतिबिंब जहाँ पर किरणें वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती, ऐसा प्रतिबिंब जहाँ पर किरणें वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती है। अभी मैं आपको डायग्राम बनाऊंगा, देखो कहाँ पर किरणें मिल रही हैं और कहाँ पर किरणें नहीं मिलती, उनको अपने को पीछे की ओर बढ़ाकर मिलाना पड़ता है। तो ये इस प्रकार दोनों प्रकार से केस होगा, अपन देखेंगे। तो रियल इमेज क्या हो जाएगा? जहाँ पर किरणें वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वही आपका वास्तविक प्रतिबिंब होता है। इन प्रतिबिंब को अपन पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। इसमें एक लाइन ध्यान रखना, ये प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। पर्दे पर प्राप्त करने का मतलब ही अपन उसकी इमेज बना सकते हैं, फोटो बना सकते हैं। ठीक है, और सेकंड पॉइंट है इसका, ये हमेशा उल्टे बनते हैं। ये हमेशा क्या बनते हैं? उल्टे बनते हैं। रियल इमेज हमेशा क्या बनते हैं? उल्टे बनते हैं। ठीक है, और एक दूसरा है इसका आभासी, इमेजिनरी इमेज, आभासी प्रतिबिंब। दूसरा अपने पास क्या है? आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, कि ऐसा प्रतिबिंब जहाँ पर 2 या 2 से अधिक किरणें वास्तव में नहीं मिलती हैं, परंतु मिलती हुई प्रतीत होती है, हमें वहाँ पर उनको मिलाना पड़ता है। ये घटना कहलाती है आपकी इमेजिनरी इमेज। ठीक है, इनको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसके लिए अपन लाइन लिखेंगे, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि अपन इनको मिला रहे हैं। पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। और सेकंड हो जाएगा इसमें, ये हमेशा सीधे बनते हैं, ये हमेशा सीधे बनते हैं। ठीक है, पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, और ये प्रतिबिंब हमेशा क्या बनेंगे? आपके सीधे बनेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका इमेज की घटना, कैसे इमेज बनता है और किस प्रकार से अपना इमेज 2 टाइप से अपन इसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको जनरली देखो ये दिमाग में रखना है, क्योंकि आपको जब आप जनरल साइंस के एग्जाम देते हो कंपटीशन, तो उसके अंदर आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन से प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रतिबिंब जो वास्तव में मिलते हैं उनको अपन पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, तो वो कौन से प्रतिबिंब हो गए? रियल इमेज हो गए। ठीक है, या कौन सा प्रतिबिंब सीधा बनता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो हमेशा क्या बनता है? सीधा बनता है। ठीक है, आगे आइए अपन कुछ मिरर के बारे में पढ़ लेते हैं। दर्पण क्या होता है? स्फेरिकल मिरर जो होता है, स्फेरिकल मिरर जिसको अपन बोलते हैं गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। ठीक है, दर्पण जो जनरली अपन घर पे यूज लेते हैं, समतल दर्पण होता है, प्लेन दर्पण। मतलब दर्पण का मतलब ये होता है, देखो दर्पण और लेंस, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? लेंस भी अपन आगे देखेंगे, दोनों से अपन किसी वस्तु को देखते हैं, लेकिन लेंस का मतलब ये होता है कि लेंस में आर पार होता है, दोनों साइड से, मतलब 2 सतह होती है उसमें, एक आगे वाली सतह और एक पीछे वाली सतह, दोनों सतहों से उस किरण का अपवर्तन होता है, फिर अपन बाद में उसको देखते हैं। ठीक है, जबकि दर्पण में क्या होता है? सिर्फ परावर्तन होता है, मतलब उसका जो पीछे वाला पार्ट होता है वो क्या होता है? बिल्कुल पॉलिश क्या होता है, एक आगे का ही पार्ट होता है। जैसे अपन कांच देखते हैं, जो कांच में भी होता है, आपको पता है जो आगे वाला फ्रंट वाला पार्ट है वही क्या होता है? उसके परावर्तन का कार्य करता है। पीछे हमेशा क्या होता है? पॉलिश वगैरह या ऐसा कुछ पैक कर दिया जाता है, तो वो होता है आपका मिरर होता है। तो अपना जो स्फेरिकल मिरर होगा वो इस प्रकार, जैसे ये हो गया अपने पास स्फेरिकल मिरर, ऐसे सर्कुलेशन रूप में। ठीक है, ये इसको आप समझना ऐसे, ये पूरा गोले दर्पण हो गया, और इसको काट कर 2 पार्ट में डिवाइड किया। इसी गोले दर्पण को काटा, और काटने के बाद एक तो बना यहाँ पर कौन सा? अवतल दर्पण, और एक यहाँ पर बना उत्तल दर्पण, यानी कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो इस पार्ट को काट कर अपन अगर अपन ऐसे देखें, जैसे इस प्रकार देखते हैं, यहाँ पर अपन ने पॉलिश कर दी,
ठीक है। और ये हो गया, यहाँ पर किरण क्या होगी, परावर्तित होगी। ये अगर आपका परावर्तक पृष्ठ हो जाए, परावर्तक पृष्ठ, ठीक है, तो ये कहलाता है आपका कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। ये आपका कौन सा कहलाता है, उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ध्यान रखना कि ऐसा मतलब उभरा हुआ भाग, ऐसा दर्पण जिसका भाग उभरा हुआ होता है वो आपका कहलाता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, जैसे उत्तल दर्पण का अपन जनरली अगर अपन एक इसका एग्जाम्पल देते तो आपको पता है जो वाहन होते हैं उसके पीछे के जो होता है ना साइड मिरर, वो आपका होते हैं उत्तल दर्पण, जो पीछे की वस्तु को देखने में क्या होता है, काम आता है। ठीक है, उत्तल दर्पण हो गया, उभरा हुआ भाग, मतलब यहाँ से इसका क्या होता है, परावर्तन होता है। एक होता है आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण आपका कैसे होगा, अंदर की ओर धंसा हुआ भाग, ऐसे, ये यहाँ पर क्या होता है, परावर्तन होता है। ध्यान रखना, अंदर की ओर धंसा हुआ जो भाग होता है परावर्तक पृष्ठ, ये हो गया, वो आपका कहलाता है कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, बस आपको जनरली ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि कहाँ पर उत्तल दर्पण होगा और कहाँ पर अवतल दर्पण होगा। उभरा हुआ पार्ट जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर उत्तल दर्पण कहलाएगा, और वहाँ से किस प्रकार रिफ्लेक्शन की घटना होती है वो अपन अभी आगे देखेंगे। और अंदर की ओर धंसा हुआ भाग होगा वो आपका कौन सा कहलाता है, अवतल दर्पण, जो अपन टॉर्च के अंदर जनरली अपन यूज लेते हैं। ठीक है, अब अपन इसके अंदर कुछ पॉइंट होते देखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ें कि कहाँ पर इसका पोल होता है और कहाँ पर इसकी एक्सिस होती है और कहाँ पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है और कहाँ पर इसका सेंटर ऑफ रेडियस होता है और कहाँ पर इसकी मेन फोकस होती है। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिए आप, पॉइंट टू पॉइंट। जैसे मैं एक बार आपका ये मिरर बना ही लेता हूँ। ठीक है, ये अपन ने बना लिया कॉनकेव मिरर। ठीक है, या आप इसको डबल मत करो, आप इसको ऐसे समझा दो, इसका पीछे वाला पार्ट क्या है, पॉलिश किया हुआ है। ओके, और ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब आप देखिएगा ध्यान से, मैं यहाँ पर शॉर्ट में समझा रहा हूँ, आप हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करिए। सबसे पहला पॉइंट आपका पोल, सबसे पहला पॉइंट क्या है आपका, पोल, जिसको अपन बोलते हैं ध्रुव, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। कि किसी मिरर पर पोल कहाँ पर स्थित होता है, तो किसी मिरर पर पोल जहाँ स्थित होगा जहाँ पर उसका इमेज का रिफ्लेक्शन हो रहा है। पोल हमेशा उसके जो बाउंड्री होती है ना, बाउंड्री उसके सेंटर पॉइंट में होता है, तो यहाँ पर रहेगा पोल। चाहे यहाँ ले लो आप, चाहे आप यहाँ ले लो। थोड़ा सा अपन इसको इधर बनाते हैं, ये इधर, पोल हमेशा कहाँ रहेगा, यहाँ पर, जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ ले लो चाहे आप यहाँ ले लो। तो अगर अपन इस दर्पण पर देखते हैं तो इस दर्पण पर आपका पोल यहाँ पर हो जाए। ध्यान रखना, पोल हमेशा उसके बाउंड्री पर होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया आपका वक्रता केंद्र, जिसको अपन बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर इंग्लिश में। वक्रता केंद्र का होता है, वक्रता केंद्र, जिसको अपन सी से रिप्रेजेंट करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखना इसको है, इसी को काटकर अपन ने क्या बनाया है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण बनाया है। तो अपन बताएंगे कि किसी गोले के केंद्र में, जहाँ पर ओ पॉइंट अपन लेते हैं, वहाँ पर उस वस्तु का वक्रता केंद्र होता है। तो गोले का केंद्र कहाँ हो गया, जनरली अपन मान लेते हैं गोले का केंद्र ये हो रहा, और इसी को अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो थोड़ी सी आप डिस्टेंस ले लीजिए यहाँ से, ये मैं एक लाइन बना लेता हूँ, ये आपकी मुख्य एक्सिस, अभी अपन इसको देखेंगे। ये अपन ऐसे लाइन बना ली, बिल्कुल ये लाइन सीधी होगी जो इस पोल से रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ से आप डिस्टेंस देख लीजिए अंदाज से, ये इसका सेंटर है। मतलब अगर मैं इसको पूरा सर्कल बनाता हूँ तो पूरा सर्कल बनाने का मतलब अपना सेंटर यहाँ पर आ जाएगा। इज इट क्लियर, अपना सेंटर ये हो गया। ठीक है, तो वक्रता केंद्र क्या हो जाएगा, गोले के केंद्र के भाग पर वक्रता केंद्र स्थित होता है, जो इसको अपन ने ऐसे बना दिया। ठीक है, थर्ड होता है आपका वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको अपन कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारी वैल्यू आगे बहुत काम आएगी, ध्यान रखना, आपको यही एक्सप्लेन करना है कहाँ पर अपने को क्या बनाना है। वक्रता त्रिज्या, अब आपको पता है ये गोला है, इसको आप कहीं से भी मिला लो, चाहे आप इसको ऐसे 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 मिला लो, ये सारी त्रिज्या हुई है ना इस गोले की। या आप इसको यहाँ से यहाँ तक भी मिला लो। केंद्र से गोले के जो आकार है उस पर अगर अपन कहीं भी लाइन बनाए तो वो क्या होती है, रेडियस होती है। आपने 9-10 क्लास में अच्छे से पढ़ रखा है। तो यानी वक्रता केंद्र से ध्रुव अपना को, क्योंकि अपने को मिरर देखना है, अपने मिरर को
को यहाँ पर काट रखा है। तो अपन बताएंगे कि वक्रता केंद्र से ध्रुव को मिलाने वाली रेखा हमेशा क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस, ये आपकी क्या हो जाएगी r। तो यहीं पर आपका क्या होगा, ध्यान रखना r होगा, यहीं पर आपका क्या होगा, r होगा। ठीक है, r यानी वक्रता केंद्र से ध्रुव को मिलाने वाली रेखा उसकी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है। चलो 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट है आपका मेन एक्सिस, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष हो जाएगी आपकी ए और पी। ये देखिए आप इधर मिरर में, मुख्य अक्ष क्या होगी, ऐसी सीधी रेखा जो बहुत अनंत से आ रही हो, बहुत दूर से आ रही हो और बिल्कुल स्ट्रेट आ रही हो, जो वक्रता केंद्र से और मतलब अपने पास जितने भी पॉइंट है उन सब से गुजरती हुई आती है और सीधी पोल पर आकर मिलती है, वो कहलाएगी इसकी मुख्य अक्ष। देखिए आप बिल्कुल ऐसे पैरेलल ये आ रही, मतलब इधर से आ रही बहुत दूर से, यहाँ से आई सीधी वक्रता केंद्र से बिल्कुल स्ट्रेट होती है और सीधी कहाँ पर जाके मिली, पोल पर जाके मिली। तो ये अपनी क्या हो जाएगी, उसकी वक्रता केंद्र हो जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट हो गया आपका एक। फिर उसके बाद हो जाएगा अपना अपार्चर या द्वारक। 5वां पॉइंट हो गया आपका द्वारक, इसको अपन अपार्चर बोलते हैं। द्वारक ये पूरा पृष्ठ एक्स पी एक्स डैश ये होता है इसका द्वारक, मतलब जितना अपन ने मिरर लिया है उसका ये पूरा पोर्शन होता है, वो हमेशा क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। ठीक, अगला पॉइंट है आपका मुख्य फोकस। बहुत अच्छा पॉइंट है ये भी, छठा पॉइंट मुख्य फोकस, जिसी से अपनी बनेगी फोकस दूरी। मुख्य फोकस जिसको अपन कैपिटल एफ से लिख सकते हैं। ठीक है, मुख्य फोकस यहाँ पर क्या होगी, आइए आप देखिए कि अपन क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर कोई किरण अपन यहाँ से निकाल लें, ये इसके रूल्स में भी आएगी। प्रतिबिंब बनाने के जब अपन नियम पढ़ेंगे तब उस नियम में काम आएगी कि मुख्य अक्ष के समांतर, ये आपकी मुख्य अक्ष होगी, इसके पैरेलल अपन कोई किरण बता रहे, मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई किरण आती है तो टकराने के बाद वे जिस पॉइंट से निकलेगी वहां पर उसका फोकस बनेगा। ध्यान रखना, ये हमेशा आधा बनेगा, रेडियस का हमेशा क्या होता है, आधा। अभी अपन इसका फॉर्मूला प्रूव करेंगे, इसलिए आपको डायग्राम इसी प्रकार सेट करना कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण जब किसी बिंदु पर मिलती है तो वहां पर क्या बनता है, फोकस बनता है। ये हो गया आपका कैपिटल एफ। ठीक है, फिर हो जाएगा फोकस दूरी, फोकल लेंथ। लास्ट वाला पॉइंट है आपका फोकल लेंथ, जिसको अपन स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, फोकस दूरी कैसे कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे कि ध्रुव तथा मुख्य फोकस, ध्यान रखना मुख्य फोकस को अपन जो प्रिंसिपल फोकस है उसको अपन कैपिटल एफ से लिख रहे हैं और फोकल लेंथ जो फोकस दूरी है उसको अपन स्मॉल एफ से लिख रहे हैं। यहाँ आप कंफ्यूज मत हो जाना, कैपिटल एफ क्या है इसकी मुख्य फोकस है और स्मॉल एफ क्या है इसकी फोकस दूरी। तो ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी हमेशा क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी। बस आपकी ये सातों के सातों पॉइंट अपने को कंप्लीट ध्यान रखना ताकि इमेज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वक्रता केंद्र क्या होता है देख लिया, वक्रता त्रिज्या क्या होती है यहाँ ये भी अपन ने देख लिया, मुख्य अक्ष क्या होती है ये भी अपन ने देख लिया, और अपने पास अपार्चर क्या होता है ये भी अपन ने देख लिया, मुख्य फोकस क्या होता है ये भी अपन ने देख लिया, और फोकस दूरी क्या होती है ये भी अपन ने देख लिया। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी, उत्तल लेंस जो अवतल लेंस होता है उसकी फोकस दूरी हमेशा आगे बनेगी, जबकि जो उत्तल लेंस होता है उसके अंदर फोकस दूरी नहीं बनती, वो पीछे की ओर मिलती हुई प्रतीत होगी। जो अपने पढ़ा था ना वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, ऐसा प्रतिबिंब जो वास्तव में बनता है और ऐसा प्रतिबिंब जो वास्तव में नहीं बनता होता है आपका आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो अपन देखते चलो, एक मैं आपको बताता हूँ। ये देखिएगा आप, जैसे ये हो गया अपना अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, आप सभी जानते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, और ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। दोनों को अपन एक साथ ही एक्सप्लेन करते हैं। ये हो गया अपना उत्तल दर्पण। अब देखिए आप फोकस कैसे बन रहा है, कॉन्वेक्स मिरर, और ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये आपको पता है इसकी मुख्य अक्ष हो गई, ये क्या हो गई इसकी मुख्य अक्ष, अभी अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, एक हल्का सा अपन ऐसा इस प्रकार डिस्टेंस मेजर करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगी, और इसी को अपन किससे लिख सकते हैं, आर से लिख सकते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, और यहाँ पर इसका फोकस पॉइंट हो जाएगा, ये अपन ने अभी डायग्राम में देखा। इसी प्रकार इसमें देखें तो यहाँ से यहाँ तक ये इसका सी हो गया और ये इसका क्या कहलाएगा, आर कहलाएगा। ओके, आप चाहो तो इसकी मुख्य अक्ष यहाँ पर भी मान सकते हो ऐसे। ठीक है, इस डायग्राम के अंदर। अब आइए आप, अपने को रूल्स पता है मुख्य फोकस बनाने के लिए अपन क्या करते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण,
ये अपनी आई मेन एक्सिस के पैरेलल ऐसे, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण यहाँ से टकराई और टकराने के बाद जिस बिंदु से निकलती, एक तो ये डायग्राम बन गया। और कम से कम मैंने आपको क्या बनाया, इमेज बनाने के लिए कम से कम कितनी किरणें होनी चाहिए, 2 किरणें। एक किरण और देखते हैं, जैसे इसको अपन ने ऊपर से गुजारा है तो इस किरणों को मैं ऐसे नीचे से गुजार दूँ ऐसे। ये एक किरण भी अपनी मुख्य अक्ष के पैरेलल गई और पैरेलल जाने के बाद यहाँ से वापस टकरा कर निकली, ये ऐसे। देखिए आप, दोनों किरणें टकराई, रिफ्लेक्शन हुआ और रिफ्लेक्शन होने के बाद जिस बिंदु पर जाकर मिलती, यहाँ पर एग्जैक्ट मिल रही देखो, वहीं पर उसका क्या होगा, फोकस बिंदु होगा। ठीक है, तो अवतल दर्पण का फोकस बिंदु हमेशा आगे बनता है, जो हमेशा नेगेटिव होगा। अभी अपन इसके देखो, अभी अपने को बहुत सारी चीज़ें बननी, इनके चिन्ह अपन कैसे बनाते हैं, इसका जो साइन कन्वर्जन होता है किस प्रकार प्लस होगा, किस प्रकार माइनस होगा, वो भी अपने को देखना है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, जहाँ पर मिरर पड़ा हुआ है, मिरर के जस्ट सामने, मिरर के जस्ट सामने जो भी वस्तु बनेगी वो हमेशा नेगेटिव होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। चीज़ आप ध्यान रखना है ना, कि इसकी जो फोकस दूरी होगी वो हमेशा क्या होगी, नेगेटिव। इसमें क्या होता है, आइए इसमें ये 2 किरणें आई, अंदर नहीं जा पाएगी, अंदर बिल्कुल इसका ऐसा पृष्ठ है तो ये किरणें यहीं से टकराएगी। लेकिन समस्या ये है कि बाहर उभरा हुआ है, इसका जो पार्ट है वो क्या है, उभरा हुआ है, तो टकराने के बाद ऐसे निकल जाएगी। देखिए आप ध्यान से, ये किरण अपन ने मुख्य अक्ष के समांतर भेजी और मुख्य अक्ष के समांतर आने के बाद टकराने के बाद ऐसे निकल गई, और ये किरण भी मुख्य अक्ष के समांतर भेजी, टकराने के बाद ऐसे निकल गई। अब देखिए आप दोनों किरणों को, दूर दूर तक इनका कोई लेना देना नहीं। ये किरण देखो आप कहाँ जा रही, इधर चली जाएगी, और ये किरण देखो आपकी कहाँ जा रही है, इसका दूर दूर तक दोनों किरणों का कोई लेना देना नहीं। तो यहाँ पर अब बनेगा आपका आभासी प्रतिबिंब, कि किसी बिंदु पर मिलती नहीं, अब अपने को मिलाना पड़ेगा। अपन देखो इनको इस प्रकार मिलाएंगे कि अपन देखते हैं कि अगर इन किरणों को अपन पीछे बढ़ाए ऐसे, देखिए आप भाई, अपन इसको ऐसे देख रहे हैं, आपकी किरण जो ऐसे जा रही है ना, अपन इसको ऐसे देख रहे हैं। ठीक है, तो अपन इसको ऐसे देखने का मतलब, अगर अपन इसको यहाँ से देखते हैं, इस जगह से देखने का मतलब अपन ने किरण को पीछे बढ़ाया, इस किरण को भी ऐसे पीछे बढ़ाया और इस किरण को भी ऐसे पीछे बढ़ाया। अब देखो दोनों रिफ्लेक्टेड किरण है। एक चीज़ और भी ध्यान रखना, हमेशा जो रिफ्लेक्टेड किरण होती है उसी को अपन पीछे बढ़ाकर देख सकते हैं। तो अपन ने दोनों किरणों को पीछे बढ़ाया और पीछे बढ़ाने के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, यहाँ पर देखिए आप, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही, वहाँ पर ही उसी का क्या बनेगा, मुख्य फोकस बनेगा। और पोल और मुख्य फोकस के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है, फोकस दूरी। तो उत्तल लेंस में देखिए आप, फोकस दूरी बिल्कुल कहाँ बन रही है, उधर उस साइड में। तो इसके लिए हमेशा ध्यान रखना, फोकस दूरी क्या होगी, पॉजिटिव। ये चीज़ें मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा, इसलिए हर चीज़ खोल के लिख रहा हूँ। ये सारी चीज़ें अपने 12th क्लास में थी। उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, क्योंकि इसका जो डायग्राम है या इसका जो इमेज है वो हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा और आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। और अवतल दर्पण में क्या होता है, बिल्कुल सामने बन रहा है और बिल्कुल रियल बन रहा है, तो उसकी क्या होगी, फोकस दूरी नेगेटिव होगी। ठीक है, ये चीज़ें आपकी कंप्लीट है। अब अपन इसके नियम देखते हैं, प्रतिबिंब बना के नियम, कि वास्तव में इमेज कैसे बनेगा। ये तो अपना क्या एक तरह से जनरल कंसेप्ट है। आगे अपने पास बहुत सारे बड़े बड़े टॉपिक आएंगे जिसके अंदर एक से भी कई ज़्यादा प्रतिबिंब बनेंगे। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए अपने पास क्या क्या नियम है, उन नियमों को अपने को फॉलो करना। तो आइए, इमेज फॉर्मेशन रूल, प्रतिबिंब बनाने के नियम, इमेज फॉर्मेशन रूल। इमेज बनाने के नियम बहुत ध्यान से देखिएगा। 3 नियम है और इन तीनों नियमों से इमेज बनेगी। इमेज बनाने के नियम, पहला नियम, कोई सा भी एक अपन दर्पण ले लेते हैं, चाहे वो आपका अवतल दर्पण हो और चाहे वो आपका उत्तल दर्पण हो। तो अपन कोई सा भी एक मिरर लेकर यहाँ पर इमेज बनाएंगे।